आज सुबह बहुत ही प्यारी धूप लगी थी, लेकिन अभी देखो कैसा हो गया है मौसम। हमारा यूवी कर रहा है झंगोरे की देखभाल। बोल रहा होगा ना कहीं चिड़िया आ गई तो मैं उसको फुर्र उड़ाऊंगा। तो ये धूप भी धोखा दे रही है, सुबह चमकदार लग जा रही है, फिर दोबारा से गायब हो जा रही है। देख सकते हो ये तिल है, बाकी ये है झंगोरा। तो ये भी मान के इन्होंने इसको भी बता दिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तीवा खक से। बाकी जब सुबह हुई तब तो धूप ऐसी चमकदार आ गई थी कि क्या ही बताने। मैंने बोला कि चलो आज दिन भर में बहुत ही बढ़िया धूप रहेगी, तो हमारे जो झंगोरा, तिल, कौड़ी, लाल मिर्च ये सब अच्छे तरीके से सूख जाएंगी। लेकिन कल की तरह ही कल ना सुबह बहुत ही प्यारी धूप लगी थी और झंगोरा भी हमने आपने देखा कि बताया, फिर उसको छाना, मतलब उसकी छटाई करी, तो सब कुछ किया। लेकिन दिन दिन होते होते ऐसी बारिश हुई। और आजकल पता क्या होता है कि मतलब हफड़ा थफड़ी में, मतलब कि अब देखो छोटा बच्चा भी है, फिर सासू जी, ठीक है सासू जी अकेली थी और मैं यूवी को पकड़े रखी हूँ और फटाफट उसको पकड़ते हम मतलब चीज़ों को अंदर रख रहे हैं। तो ये ऐसी परेशानी होती है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारा जो नाशपानी होता है वो अच्छे से सूखा रहता है, लेकिन अगर एकदम से बारिश आ जाए तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि भीग जाता है। फिर ज़रूरी थोड़ा ना है कि अगले दिन भी धूप हो, तो जो नाज मतलब भीग जाता है ना, फिर वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बारिश के जो बूंदें गिरती हैं उससे हम अपने नाच को बचाते हैं, ताकि नहीं बोलते हैं कि भाई बारिश आने से पहले नाचों को अंदर रख देना। ठीक है, तो यही बात है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आज सुबह बहुत ही प्यारी धूप लगी थी, लेकिन अभी देखो कैसा हो गया है मौसम। और आज से ही श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो बोलते हैं कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी है कि फिर से डाल दिया है झंगोरा, तिल, लाल मिर्च, कौड़ी ये सब धूप में सुखाने के लिए, लेकिन धूप तो गायब हो गई है। तो ये धूप भी धोखा दे रही है, सुबह चमकदार लग जा रही है, फिर दोबारा से गायब हो जा रही है। तो जैसे ही थोड़ी धूप लग जाती है तो होता नहीं है कि यार मैं थोड़ा अपना नाच पानी बाहर सुखा लेती हूँ, पर फिर जब ये मौसम ऐसा होता है बोलते हैं कि चिपक बाहर नहीं डालना अब, पर फिर मौसम ठीक हो जाता है। तो यही हाल है आजकल मौसम का। बाकी सुबह का नाश्ता हमारा हो गया है और अभी जस्ट मतलब ये सब चीज़ें बाहर सुखाने के लिए डाल दी हैं, और अगर बारिश होएगी तो उससे पहले इसको हम अंदर रख देंगे। तो सासू जी थोड़ी चले गई है ऊपर खौनेधार, शाम को हम मंडवे की लुवाई करने जाएंगे, क्योंकि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि बाहर भी नाश पानी रखा है और यूवी के लिए एक चाहिए ही चाहिए। तो यूवी के पापा है, यूवी के साथ अब बच्चे के साथ ना ये सब चीज़ें अंदर रखनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से आप देख सकते हो कि हमने गुड़ाई करी, कटाई करी, निराई करी, लुवाई करी। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि ये नाश पानी हमसे थोड़ी गलती से भी बर्बाद हुई। ठीक है, तो चलिए अब अपना घर का कार्य पहले निपटा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। और ये है शिवा। तो चाची लोग परसों आ गए थे गेसेन से, क्योंकि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी, फिर आज तो संडे ही था, तो वो परसों आ गए थे। पर मुझे ना सच्ची बताऊँ, मुझे ना समय नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो चाची जी जिस टाइम इधर आ रही है, या तो मैं यूवी के साथ हूँ या तो मैं खाना बना रही हूँ, तो उस टाइम बन ही नहीं पाई वीडियो। तो अभी शिवा यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा चल शिवा मैं तेरे को दिखा तो दूँ एक बारी, है ना। तो वो परसों आ गए थे और आज जाने वाले हैं वो, तो समय ही नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई। बाकी आपने चाची की वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा, हेमा पहाड़ी बिस्ट के ब्लॉग के माध्यम से, कि वो घर पहुंच चुके हैं। तो उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाती हैं। देखो जो भी यूट्यूबर है, जो भी मतलब कि वीडियो बनाता है, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इवन आप देख सकते हो कि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरी जो वीडियोस में है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो कभी कभी ना बहुत बुरा भी लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं वीडियोज़ को, क्योंकि लोगों को शायद नहीं पसंद आ रहा होगा। तो ये देख के थोड़ा दुख भी होता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें और अपना भरपूर प्यार दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको पसंद आता है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। बाकी क्या होता है कभी कभी ना वीडियोस बनाने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो उस वजह से फिर क्या होता है कि आपको पता ही है जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ का दिल कैसा होगा, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है उस दिन भी वीडियो बनाने का। तो इसीलिए बाकी यहाँ पे अभी
हमारी परी भी आ गई है, देखो परी और शिवा दोनों। ठीक है, तो चलिए करते हैं घर का काम फटाफट से, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो आज हमारा यूवी कर रहा है झंगोरे की देखभाल। बोल रहा होगा ना कहीं चिड़िया आ गई तो मैं उसको फुर्र उड़ाऊंगा, वाह करूंगा। आराम से बैठो बैठो बस। ए यूवी दे रे यूवी, ते दादी का ते माजी मेहनत ते पापा भी, हाँ हो भी तो लगा। नहीं पर ये तो पर ना उसको ना खेलने दो उसको। तुम इधर बैठो, तुम छाया बैठो, छाया में बैठो, छाया में बैठो, धूप में नहीं, धूप में बीमार हो जाओगे। इधर बैठो छाया में। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और दिन का मैंने भोजन बना दिया है। बाकी यूवी को तो देखो है रह ही नहीं रहा है अपने पापा के पास है। तो ये देखिए ए यूवी देख रहा है तू। तो ये मौसम बड़ा धोखा दे रहा है। जब बादल लग जा रहे हैं तब हम अपना जो नाश पानी है उसको अंदर रख दे रहे हैं कि बारिश होगी, उसके बाद सीधे धूप लग जा रही है। तो ये धोखा दे रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी ये है हमारा यूवी साहब, और ये साहब हो गया है बड़ा बदमाश, कहना नहीं मानता है ये भी देखता। ये देख रहा है तू। तो मौसम देखिए कैसा हो गया है। बाकी चाची जी भी लगी हुई है अपना झंगोरा बताने में, क्योंकि यहाँ अच्छा मंडो तो भाई मंडो भी माने हल्की बिचारा है बोल मंडो तो चाची लोगों ने मंडवे की भी मंडाई कर दी है, हमारा भी मंडवा पका ही नहीं। ये देखिए। तो तेवा खर्क में बेसिकली होता क्या है कि मतलब जैसे हवा चलती है ना तभी यहाँ पे ये इस तरीके से बताते हैं। हाँ ये देखिए, जैसे हवा हल्की हवा चल रही हो तो उसी टाइम यहाँ पे नाच पानी को बता देते हैं। और मेरे माई के साइड क्या होता है कि फटे वाला गान वे बदे चादर बदे ओ ओ मैं सासू जी मैं सासू जी ओ अन्ना मैं देने खान अर ओ आता चादर बदे अर्थ ओ द्वी फटे लाड़े छे ओ अम्मी वो हमेशा बोल मी बोलूं चलो फटे वाला गान के यो या नहीं खान यो हवा वेट कर हवा चले तो फिर सीधा बता दें। और पंखा पहले जमान में को अच्छा सासू जी अरे शिवा आयु तो ये देखिए ये प्रियंका ने रखा है। क्या है ना कि चाची जी परसों आ गई थी और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं ही मिला और ना ही मैं इधर आ पाई। बाकी अभी जाके मैं आपको चाची जी को दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? बाकी कुछ नहीं है, ये प्रियंका ने रखा है हमारे लिए मुंगरी। बाकी हमारे आज घर जाने की तैयारी है, उसी के लिए ये मुंगरी छील के रखे हूँ मैं। बाकी मौसम का हाल आप लोग देख ही रहे होंगे कैसा है, बेहाल है। बाकी कुछ नहीं। तो ये है हेमोबिस्ट पहाड़ी जी। तो अब मैं दिखाती हूँ चाची लोगों ने यहाँ पे क्या क्या रखा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये तिल है। आजकल हर किसी के घर में आपको ये तिल के ऐसे मुट्ठे खड़े हुए दिखाई देंगे। बाकी ये है झंगोरा, मतलब जो मान दिया है उसके बाद जो रह जाता है ना इसको अच्छे तरीके से सुखाना है, फिर उसके बाद इसकी भी मंडाई करनी है। ये है मंडवा, ठीक है, क्यों इनका हो गया था चक्की के वहाँ पे, आपने बहुत पहले देखा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से, मैं गई थी वहाँ पे। तो ये भी मान के इन्होंने इसको भी बता दिया है। बाकी इधर है लाल मिर्च और उधर है गेहूँ, क्योंकि आटा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा तो पीसने के लिए, ठीक है। तो ये सब है। बाकी ये वाला जो तिल है ये अभी नया नया आया है। और डब्बा उन झंगोरा है पैक। ओ तो देखो बीज के लिए झंगोरा भी पैक हो गया है। देखो पहाड़ में ऐसा ही होता है, अगर आपने कुछ भी नाज बोया हो सबसे पहले बीज रखना है, क्योंकि अगले साल उसकी बुआई करनी है तो बीज की तो सख्त जरूरत पड़ती है। वही तो, भले ही तिल या कटोर क्यों ना हो पर आधा कटोर पहले बीज उधार दी ओढ़, वही है। तो यहाँ पे चाची जी सटासट मुंगरो एक हटा कोने बड़े हल भाई कहीं जय मिले खाने लिए चट पे
वो खाने लिए फटाफट गाँव कर ला लोग भाई करे है। अच्छा चाचा, छे चाचा जी पसंद तीर करेला। अरे चाचा जी सब पे तंग मानी। कमेंट कमेंट का रिप्लाई दो आप लोग, कमेंट मार रहे हैं आप पे। क्या बोलन जीवन क्या दाद है पकेड़े बनी हुई हो। बहुत तेज हूँ बनी नहीं पड़े में ध्यान दिया तुम। परी ने बहुत कमाल करना है। अगर परी परी अगर अच्छे से पढ़ाई करी है ना परी। अफसर अफसर बनूंगा उनमें। क्या बनेगी? अफसर। ए परी तो क्या बनेली? अफसर बोल। अफसर तो क्या करेली? नौकरी करो तो क्या करेली? नौकरी के करेली? फौजी करो फौजी ड्यूटी करो। अच्छा फौजी ड्यूटी करेले। हाँ पैसी पैसी भूलू भी दिल पैसी। हाँ हुआ अब भाभियों भी दिल। अच्छा टॉफी हेल्थ ना। ओ अच्छा कि ही नहीं दिल टॉफी। अच्छा अरे सब ही दिल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमारी तैयारी हो रही है खेत जाने की। मंडवा की लुवाई के लिए जा रही हूँ मैं खेत पार छप्पर। और सासू जी थोड़ी आगे निकल चुकी हैं क्योंकि वो थोड़ा आराम से जाती हैं, तो वो अभी पहुँच भी गई होंगी खेत में। तो मैं जा रही हूँ चाची के साथ। रेखा चाची है मेरे साथ, वो अपने खेत में घास लेने जा रही हैं और मैं जाऊँगी वहाँ से अपने खेत की ओर मंडवा की लुवाई के लिए। ठीक है, बाकी मंडवा अभी हमारा अच्छे से पका नहीं है, पर कुछ कुछ बालर पक गए हैं। ठीक है, तो उसको लो लेंगे और फिर हम वापस घर आ जाएंगे। बाकी मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो ही रखा है, देखते हैं फिर जो भी होगा खेत में जाएंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। तो पहुंच गई हूं मैं अपने खेत में। बाकी यहाँ पे देखिए सासू जी ने कितना प्रबंध किया हुआ है। ये वाली साड़ी और ये वाली साड़ी पता नहीं किस दिन लगाई सासू जी ने। और ये सब इसलिए कर रखे क्योंकि आजकल खेतों में आ रहे हैं बंदर, सुअर और एक बैल टाइप का, नील गाय जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी फसल बर्बाद ना करें उसको बचने के लिए ये कर रखा है सासू ने। बाकी आपको पता ही है कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखे हैं, तो फसल अच्छी होएगी तो हमारा ही फ़ायदा होगा। बाकी इस खेत में तोर भी अच्छी हो रखी है देखिए, और साथ साथ में ये दाल के लेगुल भी हैं, शुंड है बोलते हैं इसको, शुंड ना सासू जी? यूँ आयो ओ शुंड और काली दाल और तोर देखिए। तो चलो मेहनत का फल तो मिला है, पर अगर ये जो हरा हरा हो रखा वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और बिल्कुल हमें सुरक्षित मिले ये अनाज, तो तब हमारा ही बढ़िया फ़ायदा होगा, है ना। बाकी मौसम देखिए कुछ इस प्रकार का हो रखा है और आजकल इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बाकी इधर साइड हमारा ये घास हो रखा है देखिए, ये आता है कल परसों गजू में। ठीक है, अक्टूबर में यहाँ गजू काटते हैं तो उसके काम। तो ये तो चलिए करते हैं स्टार्ट, मंडवे की लुवाई करते हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मंडवा कैसा हो रखा है। ये देखिए, तो ये पक गया है। ठीक है, तो जो ये हरा हरा हो रखा है इसको भी हम नहीं निकालेंगे, जो थोड़ा आपको दिख रहे होंगे जो थोड़ा पक गए हैं उन्हीं को बस हम निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे ये थोड़ा, इसको बोलते हैं गगरान, मतलब पका भी है और थोड़ा सीज जाएगा तो अच्छे से मतलब कि बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में चू भी है, चू, तो सब कुछ है खेतों में। तो चलिए करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो जो मंडवा हो गया था वो हम लेके आ गए हैं कट्टे में। बाकी मैं आ गई हूँ पहले, सासू जी बोल रही थी आऊँगी क्योंकि एक दो थोड़ा रह गए हैं ना, अब यूवी भी है घर पे,
तो इसीलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फसल तो ठीक हो रखी है, लेकिन देखो ना जंगली जानवरों का कितना ज़्यादा आतंक है। और ये है चाची जी जो घास लेने गई थी मेरे साथ, तो घास लेके आ गई है अपने खेत से। और ये देखिए ये है गहद, यूँ ही तो है आवाली जा रही हो, आवाज सुंदर की हो। तो ये है गहद की खेती। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, पर मेरा कट्टा भी थोड़ा डामाडोल हो गया है। भाई तेल बनवा